इसी चक्कर में जब भगवान परमधाम जाने लगे तो विमान पे जगह नहीं हती, आदमी चका पकड़े के यही से लूम के चले जाए धाम। हनुमान जी एक तरफ खड़े। राम जी ने कही तुम्हें नहीं चलने। हनुमान जी बोले पहले एक बात बताओ। राम जी बोले पूछो। बोले जहां आप रहत हो वो तो कथा होत है, साल खान में एक कथा होत। राम जी बोले जब हम खुद ही बैठे तो कथा की क्या जरूरत है। हनुमान जी बोले कबू कबू कीर्तन तो हो तुझे मंगल शनिवार 11 को। राम जी बोले नहीं होए। तो हनुमान जी बोले आपने कर चलो, हम आज हैं। राम जी बोले कब आओ। हनुमान जी बोले जब तक के मृत्यु लोक में एक आदमी राम कहते रहे, दोनों तो नहीं आए। एक आदमी राम कहेगा जब तक तो नहीं आएंगे। राम जी बोले कि क्या है हनुमान, तुम तो कहते कि हम तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सके। हनुमान जी बोले सो हम आज भी नहीं रह सके तुम्हारे बिना, 1 मिनट न रह पे हम आपके बिना। राम जी बोले जा कैसी बात है, हमारे बिना रह भी नहीं रहे, हमारे संग चल भी नहीं रहे। हनुमान जी बोले प्रभु एक बात बताएं, जहां आप हो उते आपकी कथा न हो सका। जहां आप हो उते आपको कीर्तन न हो सकत, पर जहां कीर्तन और कथा होए और आपने हो ये सो नहीं हो सकत। तो आप उते तो बैठो ही। राम जी बोले को का प्रमाण है। हनुमान जी बोले कि बिल्कुल लिखित कागज धरे हैं ये बात के। आपने नारद जी से कही थी नारद भक्ति सूत्र में कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचो मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदो। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करने लगते हैं वहीं मैं जाकर के बैठ जाता हूं। तो हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं, आप बैठते ही हो तो हम दर्शन भी हो जाए, कथा मिल जाए, कीर्तन मिल जाए और आप मिल जाओ। तो प्रेत ने कह दिया कि जहां कथा होगी वहां हनुमान होंगे, और जहां हनुमान नहीं होंगे वहां कथा ही नहीं हो सकती। वहां कथा ही नहीं हो सके जहां हनुमान जी ना हो। तुलसीदास जी बोले कि हम पहचान है कैसे। प्रेत ने कहा तुम तो एक काम करियो, जो सबसे पहले आ जाए और सबसे पहले बाद में जाए, समझ लियो जे जाए। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और आखिरी में जाते हैं। तुलसीदास जी निकले, एक जगह कथा हो रही थी। आज तो हम लेट आए, अब कल देखेंगे। दूर बैठ गए। दूसरे दिन एक दादा आए, पांव में कोड़, खून बह रहा है, बोरा ओढ़े हैं और एक तरफ टिक के बैठ गए। तुलसीदास जी ने सोची आ गए, अब पूरी कथा भाई सब चले गए, अब तुलसीदास जी बैठे। हनुमान जी को नियम है कि सबसे आखिरी में। हनुमान जी बोले भैया घरे जाओ। तुलसीदास जी बोले तुम जाओ। हनुमान जी बोले पहले तुम चले जाओ, हम तो बूढ़े आदमी इतना ही डरे ने तो क्या दिक्कत है। बोले नहीं तुम जाओ। थोड़ी देर बाद तुलसीदास जी ने समझ लिया कि यही बजरंगबली हैं और चरणों में लिपट गए। हनुमान जी बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं रोगी आदमी। तुलसीदास जी बोले हम समझ गए, आप ही हनुमान जी हो। और फिर तो भैया दादा की कृपा दादा की रूप में आ गए। बोले मांगो तुलसी क्या चाहते हो। बोले बस श्री सीताराम जी का दर्शन करना है। तो बोले चित्रकूट चलना पड़ेगा। क्यों? वो राम जी का घर है। हाँ, चित्रकूट राम जी का घर है। कानूनन भी वकील साहब, अगर कोई व्यक्ति, बताना आप गलत तो नहीं है,
अगर कोई व्यक्ति किसी कमरे में किसी मकान में 12 साल रह जाए तो कानूनन वो उस जगह का मालिक हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? राम जी 12.5 साल चित्रकूट में रहे हैं। अगर कोई केस भी करना चाहे तो उसकी पैरवी भी हो जाएगी, कानूनन भी वो घर राम जी का है। अरे एक बात और कहें, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, हम मध्य भारत में हैं। उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है, और हम मध्य भारत में। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा भगवान के अवतार हुए, सबसे ज्यादा उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संतों का जन्म हुआ। जितने भी बड़े बड़े दिव्य संत हुए वो सब दक्षिण भारत में हुए। अब मध्य भारत किसी काम का नहीं, तो फिर बताओ तो कौन दीन के ने कहा है ने अपने ते ज्यादा भगवान के जन्म भय, अन्य संतों के जन्म भय। पर मन हल्का मत करना प्यारे, मध्य भारत भी पीछे नहीं है। कैसे? अगर भगवान उत्तर भारत में जन्म लेते हैं तो भगवान के विपत्ति के समय संग तो मध्य भारत के लोग देते हैं। चित्रकूट में तो हमने रखा, सरकार को रखा कि नहीं रखा? सुख में 1000 खड़े हो जाएं, पर जो विपत्ति में साथ दे दे व्यक्ति उसको ज्यादा याद रखता है। रखता है कि नहीं रखता? सुख में तो 1000 खड़े होंगे। हमारे यहां शादी विवाह हो, खूब खाना पीना चले, भोजन पानी चले, 50 आ जाए, पर जिस दिन हम रात में अस्पताल में रुके और पूरी रात हमारे साथ कोई बैठा रहे तो याद किसको रखोगे? जो रसमलाई खाने आया था उसको, या जो रात भर बैठा रहा उसको? तो उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया, पर चित्रकूट के मध्य भारत में भगवान रुके, विपत्ति का समय काटा, और हमारे कोल भील किरात ये भगवान की सेवा में लगे रहे। तो मध्य भारत भी, हम लोग भी पीछे नहीं हैं प्यारे। अब उत्तर भारत की बात आई है तो एक सूचना दे दें आपको, फिर शेष चर्चा और कर लेंगे। सूचना यह है, अब YouTube के माध्यम से भी और आप सबको भी ये सूचना, और आप भी एक दूसरे को सूचना दें। पितर पक्ष में पहली बात तो ये जान लो, ध्यान से सुन लेना ये बात, ठीक? पितर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। कितने प्रकार के होते हैं पितर? 3 प्रकार के। लोग चिल्लिया भर रहे हैं कि पितर 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 पितर, पर पता मता को गुनैया के जे पितर आए का, ये तो दाएं हैं कई पितर दोष चल रहा, पितर दोष क्या है जे पितर? अगर नाम पूछ लो कि पितरों के नाम भर बता दो, फिर हम बता रहे पितर दोष कैसे शांत हो जाए, तुम्हें पता नहीं है, वो तो चल रहा है। पितर होते हैं 3 प्रकार के, ध्यान से सुनना। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर, और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? जो जब हमारे माता पिता शरीर त्याग देते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं। ध्यान से सुनना। हमारे दादा दादी जब शरीर त्याग देते हैं तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं, और हमारे परदादा दादी जो शरीर त्याग के चले गए हैं वो आदित्य पितर कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? माता पिता वसु पितर। अब घर में पूजा पाठ हुआ, पंडित जी ने कहा हवन करो,
पितरों की आहुति छोड़ दे, तुम लग गए पितरे भ्यो स्वाहा पितरे। आप पितरों में तो बहुदत्ता है और वे जिंदा बैठे, तुम आहुति कर रहे। बताओ, माँ बाप जीवित बैठे, तुम घर में आहुति छोड़ने लगे। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। अगर दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी। फिर सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, आदित्य पितर, क्योंकि परदादा दादी तो लगभग चले ही जाते हैं। एक और बड़ा ज्वलंत विषय है आज का भैया, आजकल घर में गमी हो जाए, परिवार में गमी हो जाए तो लोग घर में पूजा पाठ करते रहते हैं। और उन्होंने बहाना क्या बनाया कि महाराज हम तो नहीं करते पूजा, हम तो मूर्ति नहीं छूते, हम तो मंदिर में नहीं जाते, पर हमारे घर की बेटी पूजा करती है। यही होता कि नहीं होता? बोले अब बिटिया से करवा दी पूजा, कन्या तो आए। रोटी तो तुम्हारे घर की खा रही है कि नहीं खा रही है? पानी तो तुम्हारे घर का पी रही है कि नहीं पी रही है तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा। तो जब पूरे परिवार को सूतक है तो तुम्हें बेटी को सूतक क्यों नहीं है? बेटी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं है अगर वो तुम्हारे घर की रोटी खा रही है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, बड़ी कड़वी है। घर में सूतक पातक हो, तुम्हारे घर में कोई साधु ब्राह्मण बैठने आए, उसको अपने घर का भोजन मत कराओ। जबरदस्ती मत करो कि चाय पी के ही जाना, जबरदस्ती मत करो कि कुछ खा लो नाश्ता, जबरदस्ती मत करो कि वो पानी पी ले तुम्हारे घर का। उसका तो नुकसान है जो पी रहा है, पर तुम्हारा महा नुकसान हो जाएगा। भाई वो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे दुख में सम्मिलित होने आया, तो क्यों जबरदस्ती करते हो कि पियो चाय? अरे थोड़ी सी ले लो। अब वो नहीं पी रहा तो तुम उससे बुराई बना के बैठ गए कि हमारे घर में चाय नहीं पीती। अगर वो पीता है तो दोष उसे है, पर तुम्हें महादोष है। इसलिए कभी किसी से जबरदस्ती मत किया करो। और बेटी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं है 13 दिन तक, क्योंकि तुम्हारे घर की रोटी खा रही है वो भी सूतक का अन्न है, तुम्हारे घर का पानी पी रही वो भी सूतक का अन्न है, तुम्हारे घर में रह रही है वो भी दोष है। क्यों भैया, गलत तो नहीं है? पर आजकल लोग मानते ही नहीं इन चीज। अब बिटिया कर दे, अरे राम 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 राम। जब गांव में हम देखते थे किसी को परग लग जाती थी, परग जानते, किसी से गौ अपराध हो जाए तो उसको परग बोलते थे। तो गांव के 4, 5, 8, 10 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनको गांव की भाषा में पंच बोला जाता है, वो बैठते थे, वो निर्णय देते थे कि जब तक ये नर्मदा जी ना जाए, गंगा जी ना जाए, पूजा ना करवाएं, तो इनका पानी हुक्का सब बंद। तो उसमें ये थोड़ी छोड़ा जाता था कि तुम्हारे परिवार में जितनी बिटियां हैं उनको ये दोष नहीं है। पूरा परिवार को हुक्का पानी बंद होता था। पर आज हम लोग अपना ढपला, अपनी राग उस हिसाब से चल रहे हैं। विशेष ख्याल रखो इन चीजों का। बात पितरों की हो रही है, तो रुद्र पितर, आदित्य पितर और वसु पितर। अब पितरलोक का राजा कौन है? पितरलोक का राजा कौन है? और जब तक पितरलोक के राजा को तर्पण नहीं होगा तो तुम्हारे पितरों को भी तर्पण का समर्पण नहीं होगा। पितरलोक के राजा का नाम है आर्यमान। क्या नाम है? आर्यमान।
आपसे ज्यादा ना बने, आपसे ज्यादा ना बने। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हो, 3 काम तो किया ही करो रोज। 1 लोटा जल भर लेना और अपने हाथ की उंगली पे जल डालना और कहना दुनिया में जितने देवता हैं जल स्वीकार कर लो। इस हाथ की उंगली पे जल डाल के कहना कि दुनिया के जितने देवता हैं वो जल स्वीकार करो। फिर इसी हाथ को ऐसा कर लेना और बीच हथेली पे जल डालना कि वो यहां से जल गिरे, तो कहना सप्तऋषियों को हमारी तरफ से जल स्वीकार हो। और फिर इसी हाथ को थोड़ा ऐसा कर देना, उंगली और अंगूठे के बीच से थोड़ा सा जल गिरे और अपने गोत्र का नाम लेके, क्योंकि मरने के बाद ना वहां जाति चलती है, वहां सिर्फ पितरों का संबंध तुम्हारे गोत्र से रहता है। शरीर के संबंध खत्म, सिर्फ गोत्र का संबंध वहां चलेगा। अपना गोत्र का नाम बोलो, थोड़ा सा जल डालो, फला फला गोत्र के हमारे पितरों को जल। बस 3 काम, इतना सा काम करो, फिर देखो आप घर की सुख समृद्धि। बाकी तो फिर जो विधि है वो है ही। बात सिर्फ ये है कि इस बार पितर पक्ष में 23 सितंबर दिसंबर में हम भूल जाते हैं यार, सितंबर, हाँ दिसंबर बार हम भूल जाते हैं सितंबर दिसंबर में। कई बार हम कहूँ कचू के यार सो आदमी के तुम जाके गए थे, हम भूलिया गए। हाँ 9वां महीना मान ली वो तो ठीक, दिसंबर सितंबर तो मोरा भर खबर राखा रखो है। 23 सितंबर को सागर से हम सब रवाना होंगे। 26 सितंबर से भगवान बद्री विशाल के चरणों में बैठ करके और हम लोग अपने पितरों के उद्धार निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा को गाएंगे और सुनेंगे। बद्रीनाथ हमने कल कहा था कि भगवान का घर है। क्या है? भगवान का घर, बैकुंठ है वो। मरने के बाद तो पता नहीं कहां जाओगे। भरोसा है किसी के पास कोई कागज है लिखा? मरने के बाद तो भरोसा नहीं कि नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। 2 ही जगह हैं, पाप और पुण्य की, और 2 ही मिलने। एक बार पाप में और पुण्य में झगड़ा होगा। पाप के वे हम बड़े और पुण्य के वे हम बड़े। अब 2 ही में झगड़ा चल रहा हो, बड़ों को है। एक महात्मा जी आ गए, बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले हम बड़े, वे बोले हम बड़े। और आजकल जो बड़े बड़े को भारी चक्कर चल रहा हो, 2-3 बड़ा होते जो अलग से बड़ा होने लगे। दही बड़ा हो तो, पाव बड़ा हो तो, भाजी और कौन कौन बड़ा होता है? दही बड़ा, भाजी बड़ा, भी भाजी बड़ा, पाव बड़ा। और आजकल देखो सो आदमी कह रहा हम बड़ा हम भी बड़े हैं, हम भी हल्के नहीं बनो चाह रहे। अरे दही बड़ा ही रहने दो साहब, भाजी बड़ा रहने दो, पाव बड़ा रहने दो, तुम बड़े बन में काहे फिर रहे? एक जो 9 चौथवा का अलग से, सबको बड़ा बनना है, सबको बड़ा बनना है। बात सिर्फ ये है, अपने पितरों के निमित्त हम लोग भगवान के घर में बैठ के कथा सुनेंगे। तो पाप और पुण्य में झगड़ा हुआ। पाप ने कहा हम बड़े, पुण्य ने कहा हम बड़े। संत ने पूछा बताओ क्या प्रमाण है? पुण्य ने कहा हम इसलिए बड़े कि सब लोग हमें मानते हैं, हमें पूजते हैं, इसलिए हम बड़े हैं। भाई अपन सब पुण्य नहीं मानत, एक को नहीं बैठे सब
बोलो सिर हिलाओ ही घुमाए। जब पाप हार जाए, पर वो हार है ने, पाप हार नहीं रहो। पुण्य ने कहा हम बड़े, बोले क्यों? बोले ये लोग बैठे हमें मानने वाले। पाप ने कही अब हम बड़े, बोले काहे? बोले वे मान भली तुम्हें राय, पर कर है हमारे मन की, जो हम के हैं वो कर है। बोलो आदमी बातें सुनता है पुण्य की, वो कर्म करता है पाप के। करता है कि नहीं करता? बोलो बातें तो तुमने सब पुण्य की सुन में आए हो, अच्छी कथा हो रही, सावन को महीना है और विपिन बिहारी कथा कर रहे, मानो जी पुण्य की बातें सुन रहे हो, पुण्य की, वो कर हो पाप की। तो पाप ने कहा लोग मेरी बात मानते हैं, मैं जो कहता हूं वो करते हैं, तो बड़ा मैं हूं। तो बात जब है, जब पुण्य बड़ा हो जाए पाप छोटा पड़ जाए, वो आपके हाथ में। अगर पुण्य को मान रहे हो तो पुण्य को आचरण में भी लाना, धर्म को आचरण में भी लाना, पर आचरण में तो हमारे पाप भरा पड़ा है। तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे ये मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, काहे ने तो आज तक को हमें स्वर्ग को मिलो आए लौट के गुरुजी मजा आ जाता रोते तो इतने दिन आ रहे सो। अन्य को हमें अभी तक नरक को मिलो कि उन्हें जाकर हो कि महाराज बहुत ही दिक्कतें हैं आ रोते तो। पर एक बात हम जरूर कहेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा हमें नहीं पता, मरने के बाद नरक मिलेगा हमें नहीं पता, पर 26 तारीख से जीते जी बैकुंठ मिलेगा ये मुझे पता है। ये मुझे पता है कि मुझे 7 दिन बैकुंठ में रहना है। पिछले बार रह के आए, कथा करने गए थे और भगवान ने फिर सौभाग्य दिया, और इस बार निमित्त आदरणीय श्री मुन्ना भैया चौबे जी को भगवान ने माध्यम बना करके, सबको पता है हमने सुखताल में, नैमिषारण्य में, नेपाल में, चित्रकूट में, नर्मदा के घाट पर बैठ करके कथा सुनी, और हर कथा के यजमान कक्का रहे सुरेश सोनी जी, ये भी इनके माता पिता के सत्कर्म हैं। सूत्रधार पूरे मुन्ना भैया रहे, ये उनके माता पिता के सत्कर्म हैं पूर्वजों के, कि स्वयं तो वो अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, स्वयं अपने आत्म उद्धार का कार्य कर रहे हैं, पर साथ साथ हजारों लोगों को भी धर्म के मार्ग पे चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो इस बार का जो आयोजन है वो बद्रीनाथ में है, 23 फरवरी को जाना है, और 26 अरे फिर भूल गए हम भूल जाते हैं तो क्या बताएं, महीनों में ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, जो मुंह में आता भाई क्या दे सितंबर हो सा खबर राख है वहां सितंबर का है। हम तुम्हें सही बताएं, नहीं तो अब हमें सितंबर खबर है आए ना दिसंबर, हमें तो ये कई बार खबर है, वो को नाम है सियावर बस, और सियावर की भर खबर बनी रे सुने हमें सितंबर से मतलब न दिसंबर से, और जाई तुमने राख लो कि सियावर हैं सो सब है, और सियावर नहीं है सो कछु नहीं है। तो बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं, वहां जो भी भगत चलना चाहें, 23 तारीख की रात में चलना है ना, जो भी भगत बद्रीनाथ में बैकुंठ जिगत में देखे आओ। हम कई बार कथाओं में कहते कि होने बैठे रहो कि जब मारे जब मोड़ी मोड़ा गंगा जी ले जे, और तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे तो पूरी जिंदगी ते दे रहा है, अब मर गए सो थेलिया में मोड़ी मोड़ा राख धरे में कुछ कौन ट्रेन में हो नाली में फेंके यारे। हाँ
बताओ आको कोरोना लग गओ तो इतनी मार घटा की दीवार पे टंगे रहे हो, ध्यान राखी का पता कहो फिर के लग गओ क्या के नहीं पहुंच पाए। ये कोरोना ने आदमी खोका था बता दई 50,000 को सूट पहरते 25 रुपया की तौलिया नहीं उड़ा पाए घर के 50 करोड़ की जायदाद छोड़ के गए हैं जो उनको 25 रुपया की तौलिया नहीं मिली ओढ़वे 2 मीटर की झिल्ली में लपेट के फेंक दाए। अब कछु ने तो जो दूर से पांव परे हैं सो कहा पता का तुमने मोगार क्या देखो के कुआ हाथों वो तो उनने कह दी कि जी आए पिताजी सो कह जय हो पिताजी आपका पता हो मैं पिताजी धरे के माताजी धरे बताओ मोगार के तो देखे नहीं है। कोरोना में आदमी ने वो समय देख लो है घर को ने कुत्तों खाई रोटी दई है रे कहूं तन्नक जोर से छींक दो तो थाली फेंक देते दूसरे कमरा में के ले खा ले, फिर भी नहीं सुधर रहा वो आदमी, फिर भी नहीं खोल रही। अच्छा एक बात बताओ गज्जा के जब बच गया होत है कितनी देर में आंखें खुल जात, कितनी देर में खुलत बताओ तुम्हारा कितनी देर में? हाँ बिल्कुल तुरंत 2 मिनट। जब कुतिया का पिल्ला हो वो की कितनी देर में खुलत आंखें? 5 दिन में। जब बिलैया के चिनुआ हो वो की कितनी देर में आंखें खुलत? 8 दिन में। हाँ चिनुओं की आंख खुलत 8 दिन में, पिल्लों की खुलत 5 दिन में, बछेरों की खुलत तुरंत। अरे बछेरों की आंखें खुल गई, बिलाइयों की आंखें खुल गई, कुत्तों की आंखें खुल गई, अपनी अबे तो नहीं खुल रही अपनी जाएंगे ताई मुची नहीं मुची, कोरोना में भी नहीं खुली बताओ। अबे अभी आंखें बंद हैं फिर जाएंगे ताई वही भोजार में फंस गए। अब इनो खोल ले यार खोल ले आंखें अपनी अपनी, अब इनो सुधर जा। देखो बिल्कुल ने बैठे रहो कि मोड़ी मोड़ा गंगा जी ले जाए, मौका मिल रहा है मुन्ना भैया के पुण्य जग रहे हैं तो अपन संगे अपने भी जगा ले। हाँ अपने भी पुण्य जगा ले। तो जो भी बैकुंठ की यात्रा बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहे बिल्कुल सीधी सीधी बात सुनो, एक व्यक्ति का 5,000 रुपए लगना है, उसमें आपका जाना सागर से, आना, रहना और भोजन 4 चीजों की सुविधा होगी। अब अगर आप अकेले जा रहे हो 2 दिन को भी जा रहे हो मान के चलो तो 5,000 अकेले तो कमरा के हो गए, कैसे हम रह के आए हैं 7 दिन हमें पता है वहां। अब 7 दिन तो तुम्हें एक तो रुकने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान की कथा मिल रही, 5,000 रुपए खाली किराया है दोनों तरफ का। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। बताओ आप लोग क्या लग रहा है 5,000 रुपए में? और सब अपनी टेंशन खत्म कि कहां से बस मिले है कहां बैठने, आपन तो झंडा के पीछे गए बद्दे भी जी और जाने की राम जिला जाने, कौन ट्रेन में बैठा रहे कौन बस में बैठा रहे। तो अगर आप में से बात सिर्फ ये हम आपको बता रहे हैं, राशि कोई मूल्य नहीं रख रही है 5,000 रुपए। आप 2-3 दिन खोवे, भोपाल भी घूमे और रिश्तेदारी में तो इतने खर्च हो जाए 2-3 दिन को, फिर भगवान के घर जाना है, बैकुंठ की यात्रा है जीते जी। तो अगर आप में से कोई भी या आप अपने नाते रिश्तेदारों से पूछ लेना या YouTube के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं तो हमारे नंबर चल रहे हैं उस पर, आप उसके माध्यम से YouTube वाले भी संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक हमारे जितने भी चैनल चल रहे हैं वे सब फर्जी हैं, जे को मने आयो इन्हें हम आओ नाव लिख के डार दो।
सारे चैनल फर्जी हैं हमारे नाम से। सिर्फ ये चैनल पंडित विपिन बिहारी दास जिस पे हम बोल रहे हैं, सिर्फ ये ओरिजिनल चैनल है, बाकी सब फर्जी हैं। और जितने भी फर्जी चैनल चला रहे हो सब ध्यान से सुन लियो, सिर्फ 2-4 दिन और मलाई खा लो, 2-4 दिन और मलाई खा लो, 2-4 दिन के बाद सब फर्जी आईडी पर स्ट्राइक लगा दी जाएगी। इसलिए निवेदन है अब कोई भी हमारे नाम से फर्जी चैनल ना बनाए। जितने बने हैं वे तो हम बंद करवाई दें, चिंता न करो। अब भाई 2-4 दिन में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पंडित विपिन बिहारी दास। अब जितनी भी नई कथा, नए भाव, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, बैठे रहना। आप अगली साल बताना कि गुरुजी रक्षाबंधन तो जिंदगी में बहुत आए थे, हमने भाई को बहुत राखी बांधी थी, पर इस बार जो आपने कहा वैसी राखी बांधी है तो हमारे भाई की जिंदगी कितनी आगे निकल गई, कितना बढ़ गया वो, कितना उसने तरक्की कर ली जीवन में। फिर आप हमें अगले वर्ष बताना इसी गार्डन में कि गुरुजी हमने ऐसा किया था, आज हमारे भाई के बारे में आ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं जो मैं आज बताने वाला हूं, आप उस विधि से अपने भाई को राखी बांधना। अगर साल भर में तुम्हारे भाई का बाल बांका हो जाए तो अगले साल इसी गार्डन में मन में जो आए वो आके कहना हमसे, और फिर ये हर साल का नियम बना लेना, हर साल का नियम बनाना। भाग्यो भन्ने अब हम बातें हैं ना मनो। हाँ हाँ, आज तो हम बैठा रहे कुछ का बनो। हाँ, और चैलेंज से कह रहा था तो अगली साल मिल गो हमें, और फिर बताइयो कि हमने तुम्हारे गुरुजी जो तुमने कही थी वो हमने करो, पर हमारे भैया ऐसी तकलीफ भाई। तुम्हारे भाई को कभी तकलीफ नहीं होगी। तुम अपनी ननद को भी जा बात बताइयो फोन करके कि दीदी इस बार जब राखी बांधने आओ तो ऐसा ऐसा काम करना हमारे, तुम अपने भैया को, तुमने कह दियो कि हमारे भैया को, तुम्हारे तो सैया कहा है। हाँ, पर अपनी ननद को फोन लगाना कि दीदी इस बार जब आप राखी बांधो एक दिन पहले से ये काम करना, और फिर आके अपने भैया को राखी बांधना, तो तुम्हारे सैया भी सुरक्षित और तुम्हारे भैया भी सुरक्षित, दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो जो भी 23 सितंबर की रात में हमारे साथ मंडल के साथ यात्रा करना चाहें तो वो अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और 5,000 रुपए की राशि यहीं गार्डन में कार्यालय में श्रीकांत मिलेंगे, इनके पास तुम जमा कर सकते हो। और हम तो कह रहे कल ले बना ले ठिकान बनैया, ये साल हम कौ जिंदगी कह रहे अगली साल का थैलिया में चली जाए। इसे तुम तो मौका मिलो है तो आओ बेत गंगा में सफल ले, ठिकान बनैया जिंदगी को। ठीक, कोई ठिकान बनैया, कहा पता बचे कि नहीं बचे। अजय हो इसो रात भर खजे हो, सवेरे भागवे की पर होते है। जब वो कहे 3,000 रुपया है कमरा को किराया, तुम कहो तो ये कई बार होगा दर्शन। लगभग 300 लोगों का, कितना राहुल भैया? हाँ, 300 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है। अब तो ऑफर है, विशेष रक्षाबंधन ऑफर। हाँ, बस 100 और बचे हैं। जैसे दुकानदार नहीं लिख देते कि पहले आओ पहले पाओ, है ऐसा ही तभी अब जो विशेष ऑफर है, जो भी चलना चाहे तो अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर कार्यालय में आके नोट करवा सकता है। ठीक, अब एक हमारी सूचना और दे दें, बाबी जरूरी है दादा, है आप बिल्कुल जल्दी जल्दी सुन ले हमारी सूचना, फिर हम तुम्हें अपनी बात बता दें। आप सबको पता है कि हम हर साल गौशाला में एक कथा गाते हैं, जहाँ हमारे बहुत यजमान बैठे हैं कथा के। हमारे दाऊ भी बैठे हैं, ये बमोरी बाई, विधुआ जी, ये तो सब सील ठप्पा वाले आए, तिवारी जी, फूफा जी, ये तो सब सील ठप्पा वाले यजमान आए, रवि भैया, ये सब इनके तो पक्के इनके भी बन गए हैं रजिस्ट्रेशन, दिनेश भैया हर के। और भी जो हमसे जुड़ना चाहे तो इस बार की कथा 25 फरवरी से होगी गौशाला में, नहीं 25 फरवरी
बहुत ठंड पर है चाचा पागल हो जाओ पल्ली ने उड़ा पे ध्यान राख हमें कछु दिक्कत मन पर बहुत जब भी दो दो पल्ली देने पड़ी थी बहुत ठंड पड़ा था खुले में पागल हो जाए भी आधे जजमान ने जो मोटरसाइकिलों से जाते भी नहीं फिर ठंड में हाँ आधे बंद कर दें बिल्कुल अब फरवरी में फिर कम हो जाता है दिसंबर में बहुत ठंड पड़ा था 25 फरवरी से इस बार वहां का आयोजन है सीधी सीधी बात जा है हम 11,000 रुपये लिए थे बैठ बेबारी से होते जी कूते बैठे थे कथा में हमारी ये बार की कथा हम ही गा रहे हैं और जब भी पक्की है हम ही सुने हैं ये बार तो गौशाला में कथा पिछले साल हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी जी ने गाई थी हम व्यवस्था में थे इस बार कथा हम गाएंगे व्यवस्था में वो रहेंगे और फिर जरूरत तो सब हमारे मेड़ी के फूंटा बैठे ही हैं तो 11,000 रुपये लिए थे हम बैठे बीमारी से सीधे सीधे 7 दिन रात को भंडारो चलत है सो जी बहन जी हरे बैठी हैं जी अन्नपूर्णा हरे जी बनाऊ थे मनाई को कहा ही नहीं चाहे 10,000 खा जाए चाहे लाख बार खा जाए 7 दिन रात भंडारो चले 108 पंडित मूल पाठ कर भी बैठे भागवत जी को तुम्हारे जीवन की सुख शांति के लाना 7 दिन को भंडारो एक से एक संतों को दर्शन 108 पंडित पाठ कर हैं और ये बार तो हमारे मन में दूसरी इच्छा है अगर तुम सबको आशीर्वाद रहो तो भंडारे के दिन 11 मोड़ियों को कन्यादान भी होते से हाँ तुम ही सब बैठ के कन्यादान करो हमने चालू भी कर दो और ऐसे तुम्हारों की नजर में कोनो बिटिया हुए गरीब माँ बाप समर्थ ने हुए तो तुम तो तई गार्डन में लिखवा जाइयो श्रीकांत के लगा पूरा पता राहुल के लगा ठीक को की भी नजर में ऐसी बिटिया हुए के ओके माँ बाप समर्थ ने हो तो तुम तो इस गार्डन में लिखवा जाइए